Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is the parts of speech. तो कितने होते हैं बच्चों parts of speech? 8. Clear? यहाँ पे लिखे हैं और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें क्या होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. डिफरेंट हम पार्ट्स जो हैं वर्ड्स यूज करते हैं जिनको हमने नाम क्या दिया है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच. डिफरेंटली वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. अभी आपको पता होगा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं नाउन भी होता है उसमें, नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज करते हैं. कोई एक्शन वर्ड होता है उसे वर्ब कहते हैं हम, और जो हमारे नाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. क्लियर? इस तरह से कंजक्शन होता है ज्वाइन टू सेंटेंसेस. तो डिफरेंट वर्ड्स हम यूज करते हैं टू मेक अ प्रॉपर और सेंसफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस. क्लियर? इसी में सबसे पहले हम नाउन पढ़ रहे थे बच्चों. यस्टरडे वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नाउन कि क्या होती है. प्रॉपर नाउन हमने डिस्कस किया था. नाउन दैट आर यूज्ड टू, जब हम किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को स्पेसिफाइड करते हैं, पर्टिकुलर हम उसकी बात करते हैं, देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन. जैसे यहाँ पे हमने बताया था नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ ए पेट एनिमल, प्लेस, कोई ब्रांड है उसका नाम लिया है हमने. तो ये सारे क्या है हमारे प्रॉपर नाउन. सेकंड हमने यहाँ पे एक टेबल डिस्कस करी थी, इसको आप लोग नोट डाउन करें कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं. 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. which can be counted, that is called your countable, which cannot be counted, that is your uncountable noun. तो इसको लर्न कर लें बच्चों. कल भी हमने डिस्कस करा था. अभी एक ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेम. प्रॉपर नाउन मोहन, दिल्ली, कोई प्लेस का नाम है, किसी का नाम है, इसे स्पेसिफाइड कर रहे हैं हम. पार्क का पेन है, किसी गुड की या थिंग का नाम ले रहे हैं पर्टिकुलर, देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन. सेकेंड इज योर कॉमन नाउन. जब हम कॉमनली किसी ग्रुप को एक नाम देते हैं, जैसे बॉय है, बहुत सारे लड़के हैं, हम एक एक लड़के का नाम नहीं ले रहे हैं. अगर हम नाम लेंगे पर्टिकुलर, देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन. अगर हम सबके लिए एक वर्ड यूज करें, बॉय या गर्ल, देन इट इज कॉल्ड योर कॉमन नाउन. सिमिलरली पेन, स्कूल, प्लेस. collective noun. Collectively, when we give one name to the group of animals, people, और जो है किसी थिंग का अगर हम ग्रुप में नाम लेते हैं, then it is called your collective noun. Collectively give one name. A pride of lines, बहुत सारे lines है तो हम क्या कहते हैं? Pride of lines. A band of musicians, a board of director. Next is your uncountable noun, which cannot be counted. It is further divided into 2, abstract noun and material noun. Abstract means जो आप फील करते हैं, kindness, sickness, movement, सारे क्या हैं ये आपके abstract noun. कॉमन नाउन भी हमने डिस्कस करा था. इसको भी जो हम ओवरव्यू देखते हैं, अनलाइक प्रॉपर नाउन दे आर नॉट यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल. हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी प्लेस का नाम नहीं ले रहे, किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहे, देन इट इज कॉल्ड योर कॉमन नाउन. जैसे आई बॉट अ पेन. अब मैं पेन लाई हूँ, बट यहाँ पे इट इज नॉट मेंशन, या स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा पेन लाए हैं, पार्कर का है, सैलो का है. That is why it is called your common object. I am going to school. स्कूल का नाम नहीं मेंशन है, कॉमनली हमने एक स्कूल बोला है, that is why it is called your common noun. Employees showed up to work today, common group. The car is out of fuel. कार कोई सी भी कार हो सकती है, राइट. कॉमनली हमने जो है नाम दिया है कार. सिंगुलर नाउन हमने पढ़ा था बच्चों, बॉय, डॉटर, स्पैरो. प्लूरल नाउन when we add s, es, ies, ves, then it is called your plural noun. Apples, boxes, mangoes, deer. तो प्योर जो है प्लूरल भी सेम और सिंगुलर भी सेम, दैट इज योर डियर. तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं तो हम क्या कहेंगे? लड़की, गर्ल्स, कॉमनली नेम. बीच, कोई सा भी बीच हो सकता है. पेंसिल, कोई सी भी आपकी पेंसिल हो सकती है. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स कैसे बनते हैं? बाय एडिंग एस, ई एस, आई एस. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. 10 पैकेट्स ऑफ लेस, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. 1 dozen, 12. एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन. आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, अनकाउंटेबल. कप ऑफ टी, अनकाउंटेबल. वेदर. द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर, ग्लास, कॉटन, स्टील. तो ये क्या है आपका? मटेरियल नाउन. अनकाउंटेबल,
नेक्स्ट क्या है आपका क्वालिटी, काइंडनेस, गुडनेस, विजडम, ब्रेवरी। तो यहाँ पे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों, जो हमें क्या बताता है, डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। वी कांट सी, वी कांट टेस्ट, वी कांट स्मेल, वी कांट हियर, वी कांट टच, उसे क्या कहते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी, काइंडनेस, गुडनेस, विजडम, ब्रेवरी, ये सारी क्या है हमारे क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिकनेस, चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, ये क्या है हमारी स्टेट। एक्शन, लाफ्टर, मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है, फ्लाइट है, दिस इज कॉल्ड योर, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिवली, नेमिंग वर्ड। ए कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ग्रुप है ऑब्जेक्ट का, ये एनिमल्स का है या पीपल का है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने यहाँ क्या बोला है बच्चों, कलेक्टिव नाउन क्या है, ए प्राइड ऑफ लाइन्स। क्या है, ए प्राइड ऑफ लाइन्स। जैसे कल भी हमने ये स्टडी भी डिस्कस, यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अ प्राइड ऑफ लाइन्स, ए प्राइड ऑफ लाइन्स। ग्रुप ऑफ लाइन्स नहीं बोलेंगे आप। सिमिलरली अगर हम पीपल की बात करेंगे कि बहुत सारे जो है ग्रुप ऑफ, यहाँ पे म्यूजिशियंस हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। सिमिलरली बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ प्राइड ऑफ लाइन, अ फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था, बहुत सारी भीड़ हैं, तो आप क्या कहेंगे, ग्रुप नहीं बोलेंगे या जो है बंच नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ शीप, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए स्वार्म ऑफ बीज। बहुत सारी मक्खियां हैं तो क्या बोलेंगे, ए स्वार्म, झुंड को क्या बोलते हैं, स्वार्म ऑफ बीज। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो ये क्या है, कलेक्टिवली हमने जो है एक नाम दिया है ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए। कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, a band of musicians, a board of directors, a crew of sailors, a company of actors, जैसे कल भी मैंने बताया था आपको, army of soldiers, soldiers की क्या होती है, army। रेजिमेंट भी होता है बच्चों, एक वर्ड यूज करते हैं। सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट्स है या थिंग्स है, अ पेयर ऑफ शूज। अगर दो, हम जूते के लिए क्या बोलते हैं, टू नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ शूज, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन की क्या बोलते हैं हम, ए चेन ऑफ माउंटेन्स। ए फ्लीट ऑफ शिप, बहुत सारे शिप्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ कीज। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जूरी, फैमिली, ऑडियंस, क्लास, ये से क्या है बच्चों, सब हमारे। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ समथिंग शेयरिंग वन कॉमन फीचर। सब जो है एक कॉमन फीचर को जो है शेयर कर रहे हैं, और हमने इसीलिए उनको कलेक्टिवली एक नाम दिया है, दैट इज योर आर्मी, जूरी, फैमिली, ऑडियंस, क्लास, अ टीम ऑफ प्लेयर। एक यहाँ पे क्या है, टीम ऑफ प्लेयर, क्या बोलते हैं हम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। क्लियर। तो इस तरह से ये कलेक्टिवली कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं बच्चों, इज ए नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ समथिंग शेयरिंग वन कॉमन फीचर। क्लियर बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एनी एंटिटी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर हम कह रहे हैं कि क्लास में क्या है, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, क्लास। ऑडियंस, फैमिली, मेंबर्स हैं, जूरी में मेंबर्स हैं, आर्मी, सारे सोल्जर्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, एनी एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय आवर फाइव सेंसेस। जैसे अभी हमने बताया था, वी कांट सी, वी कांट हियर, वी कांट टेस्ट, वी कांट टच, वी कांट सी, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फाइव सेंसेस जिनको
यूज नहीं कर सकते हम of the human body are called an abstract noun. Love is a strong emotion. Honesty, courage, freedom. You should not misuse the freedom you are given. It takes a lot of courage to raise your voice and stand up against. यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है स्मेल, टच, साइट, देखने की कोई भी चीजें, साउंड, टेस्ट. अगर हम इनको महसूस नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? फील करेंगे. देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नाउन विच डिनोट्स, जैसे पहले भी कहा था, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन. वी कांट सी, टेस्ट, स्मेल, हियर एंड टच. इसे क्या कहते हैं? क्वालिटी. काइंडनेस हो गया, गुडनेस, विजडम, ब्रेवरी, सिकनेस, चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट, सारे क्या हैं? ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन. विजडम, एंगर, ब्रेवरी. यहाँ पे हमने फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं, इससे आपको और समझ में आएगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इमोशन, कोई भी इमोशंस है, आइडिया है, स्टेट है, या कोई आपका एक्शन है, या कोई इवेंट है, सारे क्या हैं? ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर? एक होता है बच्चों कंक्रीट नाउन. अब डिफरेंस क्या है कंक्रीट नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? तो ये यहाँ पे जरा बच्चे जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि जो हम फाइव हमारे जो सेंसेस हैं, जिनको हम जो है कैन नॉट परसीव थ्रू द फाइव सेंसेस, उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अ कंक्रीट नाउन is a thing that you can perceive through the five senses: sight, sound, smell, taste and even touch. इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, फाइव सेंसेस यूज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन. ट्री देख सकते हैं, फ्लावर देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं आप, एलिफेंट, बेबी, कंप्यूटर, वाटर, ये सारे क्या हमारे कंक्रीट नाउन है. My mother bought me ice cream. Concrete noun can be a proper noun. ये proper noun भी हो सकता है आपका concrete noun. Common noun भी हो सकता है, collective noun भी हो सकता है, countable और uncountable noun भी हो सकता है. Sight, butterfly, telescope, glasses, planet, smell, perfume है, garbage, gross, soup, किसी को भी smell कर सकते हैं. Sound, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आवाज है, xylophone है, whistle है, गिटार है, बेल है. टच, स्नोमैन, कैक्टस, टेडी बियर, फेदर. टेस्ट, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम, कोन, वाटरमेलन. तो जिनको हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कंक्रीट नाउन. और जिनको नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो डेफिनेशन दोनों की क्या है बच्चों? डिफरेंट है. एनी एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द फाइव सेंसेस. और अगर यहाँ पे अगर कैन बी तो क्या बन जाएगा? वो कंक्रीट नाउन बन जाएगा. क्लियर बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मेल, टच, sight, taste, sound. Nouns used as different components of a sentence. Noun used as a subject. Noun को हम कैसे as a subject use करते हैं? When used as a subject in noun, mostly appears at the beginning of a sentence. तो जब हम noun को as a subject use करते हैं तो कहाँ पे use करते हैं? At the beginning of a sentence. It can be identified by asking the question who. Bruno went to the playground. Who went to the playground? तो who करके आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा. The teacher asked the students to submit their assignments. The elephant was rescued safely after 10 long hours.
तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर नाउन यूज किया है हमने या कॉमन नाउन यूज किया है, और बिफोर या बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की तरह हम कैसे यूज करते हैं हम नाउन को? When nouns are used as objects, they appear in the later part of the sentence. It can be identified by asking the question what. I bought a pen. तो I क्या है आपका? प्रोनाउन है। I bought a pen. तो pen क्या हो गया यहाँ पे आपका? नाउन है, बट एज ए ऑब्जेक्ट हमने यूज करा है नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट। वेयर इज योर बुक? तो बुक क्या है? नाउन है, बट यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? उसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करा है, कॉमन नाउन। इट कैन नॉट फाइंड टूडेज न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या है बच्चों? तो यहाँ पे भी एज अ ऑब्जेक्ट हमने उसको यूज किया है। नाउन्स कैन बी यूज एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नाउन को हम, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछते हैं और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह पूछते हैं। तो दोनों तरह हम नाउन को यूज कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, नाउन यूज एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं तो क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे डू यू वांट ए लॉलीपॉप? व्हाट डू यू वांट? डायरेक्ट हमने पूछा है, आई लव्ड माई ड्रेस। व्हाट डिड यू लव? माई ड्रेस। क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, आई लव्ड माई ड्रेस, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट डिड यू लाइक? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे नाउन को। इनडायरेक्ट कैसे यूज करेंगे बच्चों? यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर हुम टू आइडेंटिफाई ए नाउन यूज्ड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Dan bought his sister a Mini Cooper. For whom did Dan buy a Mini Cooper? His sister. अब his sister क्या है यहाँ पे? Indirect object. Similarly, Megha baked Julie a cake. अब यहाँ पे क्या है? Julie a cake. For whom did Megha bake a cake? Julie के लिए। तो यहाँ पे क्या है? ये indirect है, और cake क्या है? तो यहाँ पे हमने indirectly यूज करा है नाउन को। His sister, indirect object. Julie, indirect object. But पहले वाले में क्या है बच्चों? I loved my dress. डायरेक्ट हमने बोला है कि I loved my dress. What did you love? Noun used as a subject complement. अब subject complement की तरह कैसे यूज करते हैं हम नाउन को? My brother as an engineer. तो एक कॉम्प्लीमेंट है कि मेरा भाई जो है क्या है? इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट, नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन को हमने यूज करा है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे यूज करते हैं? लेट्स सी। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर नाउन्स दैट फॉलो द नाउन, दे मॉडिफाई नेम्स, प्रोफेशन। अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया इंजीनियर है, प्रोफेशंस can perform the role of an object complement. We named our dog Shadow. The teacher made Tabitha the class teacher. तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया गया है हमने किसको? डॉग को या तबिता को। तो क्लियर? तबिता को क्या बनाया गया है? क्लास लीडर बनाया गया है। तो एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। या जवाहरलाल नेहरू क्या है? प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह हम नाउन को यूज करते हैं, एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं नाउन को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, या हम उसको कैसे यूज करते हैं? एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन सब्जेक्ट। नाउन यूज एज अ वर्ब। नाउन को हम वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं? There are some nouns which can also be used as a verb. Some nouns can be used as verbs with a slight change in the spelling of the original word.
His divorce is final, used as a noun. I am divorced, used as a verb. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है. यहाँ पे हमने डिवोर्स लिखा है, his divorce is final. तो यहाँ पे हमने कैसे यूज करा है, सब्जेक्ट की तरह. नेक्स्ट में हमने क्या यूज करा है, आई एम डिवोर्स्ड. तो इसका मतलब क्या है, ये हमने एज अ वर्ब यूज करा है. डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, यूज्ड एज ए नाउन. आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, यूज्ड एज अ वर्ब. तो यहाँ पे डिफरेंस देखें कि कैसे हमने जो है न्यू ड्रेस है हमने नाउन की तरह यूज करा है, बट अगर ड्रेस्ड हो गया तो कैसे यूज करा, हमने यूज्ड एज अ वर्ब की तरह यूज करा है कि आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो. Derek had come to collect some ice, used as a noun. My mother eyes the fish. तो यहाँ पे क्या बन गया, ये वर्ब बन गया. क्या बन गया, वर्ब. तो हमने देखा कि किस तरह से नाउन को हमने स्पेलिंग थोड़ी सी स्लाइडली चेंज करके एज ए नाउन एज अ वर्ब हमने यूज करा इन डिफरेंट सेंटेंसेस. क्लियर. डिवोर्स होगा तो क्या होगा, नाउन. डिवोर्स्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक जो है एक्शन हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, वर्ब. डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, यहाँ पे एज ए नाउन यूज करा है. आई एम ड्रेस्ड तो क्या हो गया, एक एक्शन हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर वर्ब. अब यहाँ पे टू कलेक्ट सम आइस, नाउन है कि आप जो है आइस, आइस करना क्या है, एक एक्शन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर वर्ब. तो आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, स्लाइटली स्पेलिंग चेंज हुई है, मीनिंग उसका चेंज हो गया है. कहीं हमने नाउन की तरह, कहीं वर्ब की तरह. जहां एक्शन हुआ है वो वर्ब बन गया, और जहां एज ए सब्जेक्ट हमने यूज किया दैट इज योर नाउन. नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, कई कई जगह जो है हम एडजेक्टिव्स की तरह भी नाउन को यूज करते हैं, बट कहाँ करते हैं, स्पेलिंग और एडिंग अ सफिक्स टू द रूट वर्ड या बेस वर्ड. Nouns can sometimes be used as adjectives. Adjectives क्या होते हैं बच्चों, जो नाउन और प्रोनाउन को मोर डिस्क्राइब करते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. जावेद सेंस्ड सम डेंजर, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जावेद सेंस्ड सम डेंजर, एज ए नाउन यूज करा है. व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इज डेंजरस, जो तुम कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग वो क्या है, डेंजरस है. तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया. शी इज एक्साइटेड अबाउट मैजिक, नाउन. अगर हम इसको बोलेंगे द एक्सपीरियंस वॉज कंप्लीटली मैजिकल, देन इट इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव. स्पीकिंग अगेंस्ट अनदर रिलीजन इज ए लीगल ऑफेंस. अगर हम बोलेंगे व्हाट यू डिड वॉज ऑफेंसिव, देन इट इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव. तो हमने देखा कि नाउन को हम किस तरह से एज अ वर्ब भी यूज करते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस. अब कैसे चेंज करते हैं, लेट्स सी. यहाँ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, और आप अपनी लैंग्वेज की बुक में देखेंगे कि हाउ वी चेंज या हाउ वी मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम कैसे कॉमन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन. कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे चेंज करते हैं. क्लियर. अगर हम बोलेंगे ब्रदर तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कॉमन नाउन. अगर हम ब्रदरहुड बोल देंगे, ब्रदरहुड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा. सिमिलरली चाइल्ड, चाइल्डहुड, जितनी भी आपके जो है चाइल्डहुड है, स्टेजेस हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्यों है बच्चों कॉमन नाउन, ये क्या डिफरेंस है ब्रदर या ब्रदरहुड में, ये चाइल्ड या चाइल्डहुड में क्या अंतर है. क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप को हमने जो है एक नाम दिया गया है जिनमें एक कॉमन फीचर है, दैट इज योर ब्रदर, भाई. चाइल्ड, बच्चा, सारे बच्चों के लिए हमने, क्योंकि सब में कॉमन फीचर्स है, तो उसको हमने क्या दिया, चाइल्ड. अगर हम बोलेंगे चाइल्डहुड, बचपन, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सिमिलरली ब्रदरहुड या फ्रेंडशिप, बचपन को क्या आप क्या कर सकते हैं,
महसूस कर सकते हैं। कांट सी, कांट टच, बचपन को टच कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं जो है हम यूज कर सकते। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो किस तरह से कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस है वो हम यहाँ डिस्कस करें। फ्रेंड, फ्रेंडशिप, किंग, किंगशिप, लीडर, लीडरशिप, मैन, मैनहुड, मेंबर, मेंबरशिप, मदर, मदरहुड, नेबरहुड, स्कॉलरशिप, मैनकाइंड, एजेंट। अगर एजेंट है तो क्या कहलाएगा आपका कॉमन नाउन। एजेंसी है तो क्या हो जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लेव है तो क्या होगा बच्चों कॉमन नाउन। स्लेवरी अगर हम यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली लीडर, लीडरशिप। ये जो है आप लोग डिफरेंस देखें कि कॉमन नाउन से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं या चेंज करते हैं। ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, किंगशिप, लीडरशिप, membership, motherhood, neighborhood, scholarship, mankind, agency, slavery, leadership. यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों। लव क्या है, आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते। सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो लव क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, किसी की बहादुरी को, ब्रेवरी को क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं, नहीं। अगर ब्रेव मैन बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, ब्रेव क्या है आपका एडजेक्टिव है, मैन की बता रहे कि बहादुर आदमी है। तो ब्रेवरी हो गया तो क्या हो गया वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप, हेल्थ, वेल्थ, चाइल्डहुड, नॉलेज, टैलेंट, एक्साइटमेंट, एंगर, हैप्पीनेस। तो जहां पे भी ये वर्ड्स को आप यूज करेंगे तो क्या होगा वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, bravery, friendship, health, wealth, knowledge, childhood, talent। किसी के टैलेंट को क्या आप टच कर सकते हैं। भावनात्मक, भाववाचक, एक्साइटमेंट है, एंगर है, हैप्पीनेस है। ऑल दीज वर्ड्स आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कैसे कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करें। नेक्स्ट है बच्चों एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंग्री, अगर हम बोलेंगे ही इज एन एंग्री मैन, एंग्री बॉय, तो बॉय की विशेषता बता रहे हैं एंग्री। तो जब हम एंग्री बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों वो एडजेक्टिव। अगर हम बोलेंगे एंगर तो क्या बन जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीफुल बोलेंगे तो क्या होगा ब्यूटीफुल गर्ल, एडजेक्टिव। अगर हम ब्यूटी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेव और ब्रेवरी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रेव और ब्रेवरी में क्या डिफरेंस है। एंगर होगा तो एडजेक्टिव, एंग्री एडजेक्टिव, एंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीफुल और ब्यूटी, ब्रेव ब्रेवरी, ग्रेट ग्रेटनेस, हैप्पी हैप्पीनेस, हंग्री हंगर। अगर हंगर होगा तो क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किंग काइंडनेस, लॉन्ग लेंथ, न्यू न्यूनेस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, थर्स्टी थर्स्ट, यूनिक यूनिकनेस, वीक वीकनेस। वाइट का हो जाएगा विद, वाइस का क्या हो जाएगा विजडम। अगर हम विजडम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम वाइस मैन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका एडजेक्टिव। क्लियर। फेवरेट, ब्रेवरी, फ्रेंडशिप, एंगर, चाइल्डहुड, ये सारे हमारे क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो बच्चों घर में जाके जरूर इसको रिवाइज करें कि किस तरह से हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं। अगर आपका फ्रेंड है या फ्रेंडशिप है तो किस तरह से कॉमन नाउन से हम क्या इसमें चेंज करें उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
चाइल्ड है या चाइल्डहुड है, तो हम किस तरह से चाइल्ड से चाइल्डहुड, बच्चे से बचपन में चेंज कर रहे हैं। तो बच्चा क्या होगा आपका कॉमन नाउन, बचपन क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेबर क्या है पड़ोस, नेबरहुड। तो इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स हैं, आप घर में जाके और जो ज्यादा जो है कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चेंज करें। स्लेव है स्लेवरी, ब्रेव है ब्रेवरी, बहादुर बहादुरी। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना करें, किस तरह से चेंज करना है, समझना है बच्चों कि कहाँ पे कॉमन नाउन की तरह हम यूज करें हैं, कहाँ हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करें। दोनों नाउन है, बट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एक आपका क्या है कॉमन नाउन। क्लियर। सिमिलरली एडजेक्टिव, कहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस में वो विशेषता बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को, और कहाँ पे हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। एंग्री एंगर, ब्यूटीफुल ब्यूटी, ब्रेव ब्रेवरी, ग्रेट ग्रेटनेस। तो डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे हमने कुछ लिए हैं, फ्यू एग्जांपल्स लिए हैं, आप घर में जाके इसको और ज्यादा लिखें अपने नोटबुक में। नेक्स्ट है बच्चों अब वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब से, तो वर्ब आपको पता है कि एक्शन वर्ब्स, जितने भी हमारे एक्शन वर्ब्स हैं उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, लेट्स डिस्कस। अभी हमने क्या करा था बच्चों, एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, जहां पे आपको लगता है कि हाँ भाई ये वर्ड जो है बिहेव है या बिहेवियर है, डाई है या डेथ है, फ्री है या फ्रीडम है, तो सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका एक्शन है। अब डेथ से आपको एक्शन पता चल रहा है बच्चों, ऑब्वियसली नहीं पता चल रहा। डाई मरना, एक क्या है एक्शन वर्ड है। फ्री फ्रीडम, ग्रो अप ग्रोथ, नो नॉलेज, लाफ लाफ्टर, लॉस लॉस, मैरी मैरिज, प्लीज प्लेजर, सेल सेल, स्पीक स्पीच। तो यहाँ पे क्या है हमें क्लियरली पता चल रहा है कि दीज आर योर एक्शन वर्ड्स, और इसके साइड में क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, लव, सैडनेस। यहाँ पे हमने डिफरेंट जो है इमोजीज बनाए हैं, डिफरेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किए गए हैं। कंफ्यूजन है, एम्बेरसमेंट है, अनइजीनेस है, एंगर है। डिफरेंट वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज करे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंग्री होगा तो क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट, एंगर है तो क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है गुस्सा। लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, एम्बेरसमेंट, कंफ्यूजन, एक्साइटमेंट, सारे क्या हैं ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिहेव का क्या हो जाएगा बिहेवियर। डाई डेथ, फ्री फ्रीडम, फ्री फ्रीडम, फ्री क्या है वर्ब, ग्रो अप, नो, लाफ, लॉस, मैरी, प्लीज, सेल, स्पीक, थिंक। थिंक का क्या हो जाएगा ग्रोथ, नॉलेज। तो घर में जाके इसको नोट डाउन करें और लर्न जरूर करें बच्चों। और डिफरेंट जो है इसको और ज्यादा जो है, ओनली फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, तो आप इसमें और वर्ब को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐड कर सकते हैं। क्लियर। तो वर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फर्दर। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे एक जो है एक्सरसाइज दी गई है। अभी हमने डिफरेंट जो है नाउन्स पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स के पढ़े हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम आपको जो है एक्सरसाइज दे रहे हैं, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फर्स्ट क्या है बच्चों, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब ट्रूथ को अंडरलाइन करा है, क्या आप ट्रूथ को क्या कर सकते हैं, क्या है ये
कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑब्वियसली ट्रुथ क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? कैन नॉट परसीव थ्रू 5 सेंसेस। ट्रुथ, ऑनेस्टी क्या है आपके? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है ये आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका? चिल्ड्रन। क्या हो गया? आई हैव 2 चिल्ड्रन। तो क्या है ये आपका? नाउन। लायन, काइंड क्या है ये? आप किंग, बीस क्या है ये? आपके नाउन है। तो कॉमन नाउन है आपका। लाइन क्या है? कॉमन। सब लाइन के लिए किंग भी आपका कॉमन है, बीस भी आपका क्या है? कॉमन है। चिल्ड्रन भी आपका क्या है? कॉमन है, क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है। नेक्स्ट है बच्चों, सोहन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। तो सोहन क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। ऑल किंग्स क्या हो गया? किंग्स कॉमन नाउन। तो ये आपका होमवर्क है, घर में जाके सारे बच्चे होमवर्क करेंगे, कल हम इसको डिस्कस करेंगे और आप अपने आंसर शीट को चेक करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।